ईरान एक बार फिर अमेरिका को सपोर्ट करने वाले खाड़ी के देशों में भीषण हमले करने जा रहा है। ईरान ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुसकर मारेगा। और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। ये चेतावनी ईरानी सांसद अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने दी। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। ईरान घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है, जिसके शरीर पर जितने जख्म हैं वो उतना ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार है। ईरान अमेरिकी सैनिकों की लाशें बिछाने की धमकी भी दे चुका है। ईरान के एक बड़े सैन्य सलाहकार ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अगले 2 से 3 दिन तक युद्ध जारी रखता है तो देश आक्रामक और विनाशकारी दौर में चला जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि युद्ध और बातचीत दोनों की रणनीति खत्म हो चुकी है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहे तो ईरान की सेनाएं सिर्फ जवाबी हमले तक सीमित नहीं रहेंगी। अमेरिकी सैन्य बेस और सेनाएं किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर सुरक्षित नहीं रहेंगे, यानी कि अमेरिका के जो सैनिक हैं उन पर पलटवार होगा और फिर लाशें बिछा दी जाएंगी। मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार ने कुवैत, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर जैसे इलाकों के देशों के लोगों से ये अपील की कि वे तनाव को और बढ़ने से रोकने में मदद करें। उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिकी हमलों पर ईरान का जवाब बहुत भारी रहा है। आने वाले दिनों में ईरानी सैन्य ऑपरेशन की तेजी और बढ़ेगी। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसेन रेजाई ने कहा कि अमेरिका को और बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यूएस को चेतावनी के लहजे में कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी जमीनी सैन्य अभियान की शुरुआत करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मुज्तबा के सैन्य सलाहकार ने यह भी कहा कि ईरान ने अब तक युद्ध को बड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलने से रोकने के लिए संयम बरता है। उन्होंने अमेरिका पर युद्ध को क्षेत्रीय संकट में बदलकर गलत अंदाजा लगाने का आरोप लगाया। रजाई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान जमीनी स्तर पर सेना समेत और सैन्य क्षमताएं तैनात करेगा और युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ाएगा। सैन्य सलाहकार ने खाड़ी देशों की जनता से तनाव रोकने में मदद करने की भी अपील की है, क्योंकि अब ईरान, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर जो सैन्य इलाके हैं उन पर सबसे ज्यादा भीषण हमला करने वाला है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर कई बार हमले भी किए। दावा है कि हमले ईरानी सेना के हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए और इसका मकसद कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को कम करना था। ईरान ने पूरे इलाके में अमेरिकी सैन्य बेस और ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए, ड्रोन हमले किए और जवाब दिया अमेरिका की सेना को, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा किया जा रहा है कि वो अब ईरान पर जमीनी हमले करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर बार बार कोशिश की, छेड़ने की कोशिश की तो जवाब बहुत दमदार और मुंह तोड़ दिया जाएगा। ईरान अमेरिका में जारी जंग दिन पे दिन और भयानक होती जा रही है। आसमान में मिसाइलें और ड्रोन की बारिश और जमीन पर हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो ये जंग विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिकी हमलों में करीब 37 ईरानियों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक अमेरिकी हमलों की घोषणा के तुरंत बाद ईरान के सेंट्रल शहर यज़्द में 5 धमाके सुने गए। एक और सरकारी एजेंसी मेहर ने देश के दक्षिण के कई प्रांतों में धमाके की खबर दी। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि शुक्रवार रात अमेरिकी हवाई हमलों में हॉर्मुज के पास ईरान के दक्षिणी ईरान के बंदर खमीर में बने पुलों को निशाना बनाया गया। इसमें सड़क और रेलवे पुल भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन पुलों को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरान के मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास का देश के मध्य इलाकों और तेहरान तक जाने वाले रास्तों से संपर्क काटा जा सके। इस जंग के बीच ईरान ने कई बड़े दावे किए हैं।
ईरानी सेना IRGC के मुताबिक ईरान के बुशहर के ऊपर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस ड्रोन की कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसे ईरानी सेना ने पल भर में ही तबाह कर दिया। ईरान की सरकारी टीवी और तस्नीम समाचार एजेंसी ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में 2 ऑयल टैंकर माइनफील्ड से गुजरने के दौरान विस्फोटक का शिकार हो गए और उनमें भीषण आग लग गई। ईरानी सेना ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों के बदले में उसने कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना की तरफ से दर्जनों मिसाइलें छोड़ने के बावजूद ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन के उस मुफक सॉल्टी एयरबेस पर अटैक किया जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना की चेतावनी के बावजूद हॉर्मुज में भी 2 टैंकरों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वो कथित तौर पर बारूदी सुरंग वाले क्षेत्र में पहुंच गए और उसके बाद इन टैंकरों में आग लग गई और ये धधक उठे। IRGC का दावा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के कारण अब हॉर्मुज पूरी तरह से असुरक्षित है और बंद है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक ईरानी मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने कहा है कि तेहरान ने धमकी दी है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका के हमले जारी रहे तो वो बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहेगा, जिसके बाद कोई भी राजनीतिक बॉर्डर सुरक्षित नहीं होगा। वहीं इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हॉर्मुज के पास ईरानी द्वीपों पर कब्जा किया जा सके और अब भविष्य में यह जंग और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। ट्रंप को मारो और लाखों डॉलर ले जाओ, ये ऐलान किया है ईरान समर्थित इराक के एक मिलिशिया संगठन इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने। दरअसल अमेरिका ईरान में फिर से बढ़े तनाव के दौरान ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ग्रुप ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। ईरान समर्थित इस ग्रुप ने ट्रंप की हत्या करने वाले को $10 मिलियन यानी कि करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इराकी ग्रुप की माने तो संगठन ने ये ऐलान 2020 में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए किया है, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया नेता अबू मेहंदी अल मुहिदीस मारे गए थे। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक की ओर से जारी बयान में ट्रंप पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि ट्रंप हत्यारे हैं, वो अपने अधिकारियों को दूसरे लोगों की हत्या या संगठन को खत्म करने का निर्देश देते हैं, इसलिए हमने उनकी मौत के लिए इनाम का ऐलान किया है और कहा कि जिसने भी इराकियों का खून बहाया और उन्हें बेघर किया या हमारे नेताओं को निशाना बनाया या हमारे बच्चों को मारा या हमारे धार्मिक गुरुओं को, दुनिया के आजाद लोग उसे सुकून से नहीं जीने देंगे। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि ये पैसा उसके सदस्यों और समर्थकों से मिले चंदे से जमा किया गया है। वो ये इनाम उस शख्स को देगा जो ट्रंप को मारेगा। बयान में आगे कहा गया है कि कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहिदीस की हत्या कर ट्रंप ने पूरी दुनिया में खुद से अपनी वाहवाही की। बता दें कि इस संगठन को ईरान की इस्लामिक सरकार का समर्थन हासिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने इन मिलिशिया ग्रुप पर इराक, सीरिया और खाड़ी देशों में अमेरिकी सेनाओं और उसके हितों के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। इराक के मिलिशिया संगठन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा है और इसी दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराकी प्रधानमंत्री काजिम अल जैदी के साथ बैठक में पर्सनली तौर पर 2020 के ड्रोन हमले का जिक्र किया था। बता दें कि ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर कहे जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी जनवरी 2020 में बगदाद के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के चीफ के तौर पर सुलेमानी मिडिल ईस्ट में
ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन की अगुवाई करते थे। ट्रंप ने उन्हें लाखों लोगों की मौत के लिए सीधे और परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया था। तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद सुलेमानी को ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था और अब इराक के मिलिशिया संगठन ने ट्रंप को मारने वाले को $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान किया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।